हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इसके आगे आज भी कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि कुछ खबर ही अजीब-सी आ गई है, एकदम अलग-सी अपडेट आ गई है। आप में से बहुत सारे बच्चे, यानी कि लाखों बच्चे पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, एक-एक दिन वेट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ठीक है? और ऐसी स्थिति में जब धीरे-धीरे बहुत सारे बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, ऐसे में शुरू होता है यूपी के विधानसभा का मानसून सत्र। और मानसून सत्र शुरू होने के बाद वहाँ पर विपक्ष के नेताओं द्वारा बात उठाई जाती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। और साथ में बात उठाई जाती है किस चीज़ की? कि आयु में छूट को लेकर या आयु सीमा में परिवर्तन को लेकर। तो सरकार ने ऐसा कुछ जवाब दे दिया जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आप में से बहुत लोगों को या सब लोगों को, इवन हम सबको भी यही अब तक जानकारी मिल रही थी या यही तब तक पता था कि भर्ती अब बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। परंतु आज जो ये खबर अखबार में छपी है, जो कल के विधानसभा सत्र में हुई चर्चा के ऊपर आधारित है, उसने सारा का सारा माहौल ही पलट कर रख दिया है। एक खबर आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई, संभवतः हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो सरकार है वो पुलिस भर्ती में आयु सीमा बदलने से साफ इनकार कर रही है। साथ में भर्ती के बारे में भी बहुत बड़ी बात कह दी है कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। ये एक क्रिटिकल एनालिसिस है, एक आलोचनात्मक विश्लेषण है इस खबर का, क्योंकि ये खबर के कुछ गलत मायने भी निकाले जा रहे हैं, ठीक है? और इस खबर को हर आदमी अपने-अपने तरीके से देख रहा है। हम भी इस खबर का एक बार आलोचनात्मक विश्लेषण करते हैं कि क्या इस खबर के एक्चुअली में मायने हैं, क्योंकि इस खबर से डबल मीनिंग चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, ठीक है? तो सबसे पहले देखो, हमारे काम की खबर कहाँ है? हमारे काम की खबर केवल और केवल इस सेक्शन में है। इसमें देखो क्या लिखा गया है यहाँ पर, जो वहाँ पर प्रश्नोत्तर पूछे गए, आप सबको पता है कि बड़ा बवाल हुआ, बड़ा हंगामा हुआ। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, प्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों की आयु सीमा में किसी भी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। ये एज रिलैक्सेशन की तरफ एक इशारा है। देखो यहाँ पर इस चीज़ के 2 मायने दिखाई दे रहे हैं। या तो पहला मायना दिखा रहा है एज रिलैक्सेशन, ठीक है? क्या? एज रिलैक्सेशन कि भाई जो आने वाली भर्ती होगी, जब भी वो भर्ती आएगी, ठीक है? उसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, साल का, 2 साल का। या इसका दूसरा मायना ये हो सकता है कि जैसे अन्य राज्यों में क्या हो रहा है कि जो आयु सीमा है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है? जैसे आप इसका सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की जो एज होती थी वो 18 से 21 वर्ष होती थी। परंतु अब उसको बढ़ा करके 18 से 25 वर्ष कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं लिखी है कि ये आयु सीमा में बदलने, यानी कि 18 से 22 वाले में परिवर्तन की बात हो रही है या आयु सीमा बदलने यानी एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पर हो रही है। अब जहाँ तक ज़्यादातर ये जो पॉइंट है, ये ज़्यादातर जो इशारा कर रहा है, वो एज रिलैक्सेशन को इशारा कर रहा है, क्योंकि आगे की खबर में ये सारी चीज़ अपने आप को स्पष्ट होने वाली है। सरकार क्यों कह रही है कि हम एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे? और भर्ती के बारे में भी यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर लिखा है कि मंगलवार को विधानसभा में सपा के विधायक सचिन यादव द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री की ओर से जवाब दिया गया कि प्रदेश में पिछले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, फायर जो है ना फायरमैन है, विभिन्न अराजपत्रित और कारागार जेल वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया संपन्न हुई है। इसमें कुल 64,907 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित किया जा चुका है। अब देखो, ये खबर जो है ये मेरे को तो हजम हो नहीं रही है, सही बताऊँ तो मैं। क्या बोल रहे हैं? 64,907 पद बोल रहे हैं। क्या? 64,907 पदों पर पिछले 2 साल में चयन परिणाम घोषित किया है, 64,907। ठीक है? अब इसमें ये बोल रहे हैं आपके कि भाई इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी भर्ती है, ठीक है? इसमें जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती है, जेल वार्डर और फायरमैन वाली भर्ती है, ठीक है? इसमें और क्या बोल रहे हैं? और बोल रहे हैं ये कि भाई और भी अराजपत्रित पद हैं, पीएसी के पद हैं, ठीक है? ये पीएसी के पद हैं। तो मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि भाई इनके 64,907 पदों पर भर्ती कैसे हो गई है? ठीक है? अब ये कह रहे हैं भर्ती कर दी है। अब ये भर्ती आपने निकाली थी 2018 में, ठीक है? निकाली कब थी? 2018 में। ये वाली भर्ती जो लास्ट निकली थी 49,568, ठीक है? 49,568। और मेरे हिसाब से जेल वार्डर के आसपास जो भर्ती थी वो 5800 प्लस के आसपास भर्ती थी। ठीक है? और कौन से पद हैं
अब मानो 49,568 है और ये और मिला लो आप इसमें कितना 5800 और मिला लो इसमें, ठीक है? तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इसको नोट कर लो आप। ये हो गया 8, ये हो गया यहाँ पे 6 और 8 और 5 13 का 3 का हासिल लगा 1 9 1 10 5 15 और ये 55,368 पद हो रहे हैं। बाकी के पद कौन से गिनवा दिए गए हैं, ये मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पता है। आपको पता होगा, आपकी जॉइनिंग हुई होगी। दरोगा का इसमें कोई ज़िक्र नहीं आया है 95-34 क्योंकि अभी यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं 64,907 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन परिणाम घोषित कर दिया गया है। अभी दरोगा की जो भर्ती है वो तो अभी प्रक्रिया में चल रही है, उसका तो चयन परिणाम फाइनली आप अभी कह नहीं सकते क्योंकि उसमें मेडिकल वगैरह बहुत अभी मतलब चीज़ें होनी है उसमें। तो 64,907 पद हैं, तो ये अपने आप में एक गुमराह करने वाली बात है, ठीक है? एक ऐसे मुख्यमंत्री को जिसमें युवाओं ने बहुत मन से जिनको चुन के भेजा है और वो ऐसी बात कर रहे हैं कि मैंने ऐसी भर्ती कर दी है, ये पूरा का पूरा जो मामला है वो बेबुनियाद है। बहुत गलत तरीके से ये सारा डेटा पेश किया गया है। दिक्कत ये है विपक्ष की समस्या ही यही है कि विपक्ष ठीक ढंग से डेटा को कलेक्ट करके नहीं ले जाता, ना कुछ वो ले जाता, बस वो जो होता है सामने से वो रोबदार तरीके से बोल देते हैं और बात हो जाती है खत्म, ठीक है? अब 2018 यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई पिछले साल से अब पिछले 2 साल में हमने 64,000 मतलब कि 65,000 पदों पर भर्ती कर दी है, तो अब आपका जो आने वाले पद होंगे, है ना? कह रहे हैं पिछले 2 साल में हमने इतनी पद की भर्ती निकाली है, मतलब सारे पद इन्होंने काउंट कर लिए हैं और उसी को कांस्टेबल को भी उसी में काउंट कर लिया कि पिछले 2 साल में हमने इतना किया है। इनको ये नहीं पता कि आपने जो पिछली भर्ती निकाली थी महोदय, वो आपने 2018 में निकाली थी और उस समय जो बच्चा अंडर एज था, 18 साल का भी नहीं हुआ था, वो आज 22 साल कंप्लीट हो गया है और इस बच्चे का अधिकार कहाँ चला गया? इस बच्चे का मौलिक अधिकार कहाँ चला गया? क्या इसको एक भी मौका आप नहीं देंगे? मिलेगा ही नहीं उसको एक भी मौका। ये बहुत गलत बात है, ठीक है? और ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हो रही हैं, जो ये होना चाहिए। दूसरी बात है भर्ती निकलनी चाहिए थी, भर्ती निकल नहीं रही है और इन चीज़ों को देखते हुए कोई उम्मीद भी नहीं लग रही है कि भर्ती अभी निकालने वाले हैं। क्यों? कि चुनाव नहीं है और चुनाव नहीं है, तो भाड़ में जाए दुनिया उनको क्या फ़र्क पड़ता है? चुनाव के टाइम पे उनको वोट इकट्ठे करने हैं, तो तमाम भर्तियाँ आपके सामने आ जाएँगी, पर उसमें जो बच्चे पहले बर्बाद हो चुके होंगे, उनका क्या होगा? कुछ भी नहीं। उस टाइम पे जो बच्चा होगा फॉर्म भर लेगा, नंबर आ जाएगा। पर जो बच्चा 2-2 3-3 4-4 साल से तैयारी कर रहा है, भर्ती का वेट कर रहा है, उसकी ज़िंदगी आपने बर्बाद कर दी। ये चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक भाई मेरे को बोल रहा था कि आप लोगों ने एक ट्विटर कैंपेन किया था, ठीक है? एग्ज़ामपुर ने ट्विटर कैंपेन की शुरुआत कर दी थी, पर ना तो उस दिन उन्होंने लाइव किया उस पे, ठीक है? अब क्यों नहीं किया वो मैटर नहीं है, ना ही मैं कोई आलोचना कर रहा हूँ, ठीक है? ना उसमें हुआ, मैंने भी प्रयास किया उसमें ट्वीट्स हुए, ठीक-ठाक ट्वीट्स हुए, मैंने भी ट्वीट किए। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जो वो ट्वीट्स थे वो डिलीट हो गए, बच्चे बोलने लगे कि आपने ट्वीट्स डिलीट क्यों कर दिए? भाई मैंने डिलीट नहीं किए थे, मुझे नहीं पता कि सब चीज़ें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। पर जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा। ये बात है। लाखों बच्चों का भविष्य अब अंधकार में जैसे डूब गया है और भर्ती के ना तो कोई आसार हैं और अब इन्होंने ये बात कह दी है कि भाई हम आयु सीमा में छूट नहीं देंगे, तो जहाँ तक ये उम्मीद है, ये एज रिलैक्सेशन के बारे में ही। परंतु हिम्मत आप नहीं हारिए, ठीक है? क्योंकि ऐसी जो मतलब अभी खबरें निकलती रहती हैं, कुछ पता नहीं लगता सरकार के मूड का कि सरकार कब में क्या कर देती है। क्योंकि एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि अभी भर्ती निकलेगी क्योंकि यूपीएसआई फँसा पड़ा है पूरा, ठीक है? उसके बाद रेडियो ऑपरेटर वगैरह का एग्ज़ाम होना है, वो नहीं हुआ, उसके लिए टेंडर दोबारा निकालना पड़ गया। तो ये सारे मैटर हैं, तो ये पूरा का पूरा माहौल भर्ती का बन नहीं रहा। ये मैं आपको स्पष्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है? मैं झूठ नहीं बोलता कि भर्ती अब आ जाएगी, तब आ जाएगी क्योंकि मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, तो ऐसा नहीं है कि मेरे कोर्स नहीं बिकेंगे, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं है भाई। ये स्पष्ट बात है, भर्ती के कोई भी आसार नहीं है। और यहाँ पर एक खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती ये बोर्ड है 2964 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब ये कौन से पद हैं, इनका हमको नहीं पता, ठीक है? उधर भी रेडियो ऑपरेटर के भी काउंट करो तो 2300 के आसपास ही पद हैं, तो ये 2964 पद हैं, ये हमको नहीं पता। ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, ठीक है? अब जहाँ तक ये उम्मीद है कि ये तो मिसप्रिंट है, ठीक है? इसके लिए 2 एजेंसियों के चयन करने के लिए टेंडर अलग-अलग जारी कर दिए हैं। ठीक है? एजेंसी का चयन होते ही ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे, यानी कि ये कोई और भर्ती निकालने के बारे में बात है, प्रक्रिया शुरू कर दी है, अभी इसका कुछ नहीं पता ये कौन-सी भर्ती। संभवतः ये कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो सकती है। तो यही सारी आपको बात बतानी थी, बाकी देखो कुछ होता है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, हिम्मत मत हारिए, कुछ ना कुछ होगा ही, अच्छी खबर निकाल के लाएँगे, चिंता मत करो, प्रयास करेंगे इसके लिए। इसी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भरद्वाज, जय हिंद, जय भारत।